खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। हर सोमवार की रात, खौफ की रात, नील के साथ। खौफ की 13th एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्वागत करता हूँ। हर सोमवार रात के 8 बजे मैं आ जाता हूँ आप लोग के पास एक सच्ची हादसा लेके। आज का हादसा एक नामचीन होटल का एक रूम का है जो कि दिल्ली में है। होटल का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये मुझे ईशानी ने मना किया है। ईशानी जी जिनका मैं आज हादसा पढ़ के आप लोग को बताने वाला हूँ। वो दिल्ली गई थी कुछ काम के सिलसिले में 3-4 दिन के लिए, और जाके एक होटल पे रुकती है जो कि एकदम एयरपोर्ट के बाजू में होता है। एरो सिटी का नाम तो आप लोग ने सुना ही होगा शायद, जो कि एकदम दिल्ली एयरपोर्ट के बाजू में ही है। वहीं का एक होटल पे यह हादसा रूम नंबर 508 में हुआ था। आज का ये जो हादसा है वो बहुत ही छोटा हादसा है, लेकिन यकीन मानिए आज का हादसा सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू ईशानी जी हमें ये इंसिडेंट भेजने के लिए। और हमेशा हर इंसिडेंट में भूत दिख जाए या भूत आ जाए या भूत किसी पे पजेस हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभार कुछ ऐसा फील भी हो जाता है कि मानो कि तुम्हारे पीछे ही वो खड़ा है। ऐसा होता है, काफ़ी बार होता है, क्योंकि हम लोग कभी भी कैसे ऐसे जगह पे जाते हैं और वहाँ पे ऐसा फील हो जाता है कि कोई हमारे पीछे आ रहा है या फिर हमको देख रहे हैं, ऐसा फील होता है। कभी हमारा शरीर पूरा भारी हो जाता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ भी हो सकता है आपके साथ या हमारे साथ। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि भूत आपके सामने आके खड़े हो जाएगा और डराएगा या आपको बोलेगा कि चलो मेरे साथ। तो आज का हादसा ऐसा ही कुछ है। चलिए तो ज़्यादा लेट नहीं करके हादसे पे जाते। ईशानी जी कुछ काम से दिल्ली में जाती हैं 3-4 दिन के लिए। वहाँ पे कुछ अपने दोस्त लोग से मिलना था और ऑफिशियल कुछ काम भी था, तो इसलिए वो दिल्ली जाती है। वो रहती है मुंबई में, तो मुंबई से ही वो दिल्ली में ट्रैवल करती है, बाई फ्लाइट पहुँचती है वहाँ पे। तो वहाँ जाके एरो सिटी का एक होटल पे रुकती है जो कि एक 5 स्टार होटल है, और उनको रूम नंबर 508 ही दी गई थी 4 दिन के लिए। रूम काफ़ी बड़ी थी, अच्छी भी थी। एक क्वीन साइज बेड, बेड साइड टेबल, फ्रिज, कबर्ड, टीवी, और सबसे खास विंडो जिस साइड में है उस साइड में एक रॉयल चेयर रखा हुआ है, ताकि आप वो रॉयल चेयर पे बैठ के एकदम फ्लाइट का टेक ऑफ और लैंडिंग देख सको। ऐसा खूबसूरत नज़ारा था। तो पहले दिन काफ़ी अच्छी गई, लेकिन शुरुआत होती है दूसरे दिन से। सुबह ईशानी अपने दोस्तों से मिलने जाती है और फिर आते आते उनको थोड़ा शाम हो जाता है। तो ईशानी जी क्या करते हैं, अपने रूम पे जाके ही खाना ऑर्डर कर देते। रूम पे ही रूम सर्विस ले लेती है, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो वो नीचे डाइनिंग हॉल में जाके तो डिनर नहीं कर सकती है। तो इसलिए रूम सर्विस पे ही बुला के खाना मंगा लेती है रूम में और खा के सो जाती है। वही रात को अचानक उनका नींद खुल जाती है। तभी बज रहा था 4:15 सुबह का टाइम। एक्चुअली सुबह नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे भी अंधेरा रहता है, और उनको ऐसा फील हुआ कि कोई उनके बाजू में खड़े होकर उनको कोई घूर रहा है। आँख खोल के देखी तो कुछ भी नहीं दिखी। शानी को लगा कि शायद वहम होगा, शायद कुछ ट्रैवल में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई है, तो इसलिए शायद ऐसे उल्टे पुल्टे सपने आ रहे हैं। ईशानी जी ये सब कुछ दिमाग से निकाल के फिर जाके सोची कि चलो बेड पे सो जाते। तो वो सोने जैसे ही जाती है, वॉशरूम का नल चालू हो जाता है।
तो वो थोड़ा शॉक हो गई कि वो अचानक से वॉशरूम का नल कैसे खुल गया। तो ईशानी जी तुरंत वॉशरूम जाके देखती है कि हाँ सच्ची में नल खुला है और नल चालू भी है। तो उसने बेसिन का नल बंद किया करके चुपचाप सोचते सोचते आके बेड पे जाके सो जाती है, लेट जाती है। लेकिन उनको ऐसा फील हो रही थी कि जैसे उनका शरीर भारी भारी सा महसूस हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके आजू बाजू में कोई है उस रूम में, उनको बस फील हो रहा है। आप लोग भी देखिए कि कहीं पे आपको वैसा फील हो जाता होगा जहाँ नेगेटिव एनर्जी का वास है और वो जगह थोड़ा सा भारी भारी सा महसूस होगा आपको। तो ईशानी जी काफ़ी डर गई थी, तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, क्योंकि ईशानी जी को लगा कि हनुमान चालीसा एक चीज़ है जो भूत प्रेत से बचा सकता है या उनका जो डर है उससे उनको बचा सकता है। तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया। जैसे ही पढ़ना चालू किए तो रूम के दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से कोई नॉक करने लगा। तो ईशानी जी बिस्तर पर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तो उनको हिम्मत नहीं हुआ कि रूम के दरवाजे जाके खोल के देखने के लिए कि कौन है। तो वो पढ़ते 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 सो गई और थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तो ईशानी जी की आँख खुलती है सुबह 11:30 बजे। तो उसने तुरंत उठ के फ़ोन किया रिसेप्शन में और पूछती है कि ऐसा कोई आया था क्या, सुबह के टाइम पे नॉक कर रहे थे। तो रिसेप्शन ने बोला कि नहीं मैडम, ऐसा तो कोई आया नहीं और रूम सर्विस के लिए भी कोई गया नहीं था, और आपका कोई गेस्ट आएगा तो आपको तो पहले कॉल आएगा। सोचिए, ऐसा आप कहीं 5 स्टार पे गए हैं या 4 स्टार पे गए हैं कुछ दिन रुकने के लिए और आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, इंतज़ार रहेगा कमेंट का। ऐसा अक्सर होता है कि जहाँ नेगेटिव चीज़ें या कोई भी नेगेटिव एनर्जी होता है हमारे शरीर पहले बता देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। आपको महसूस हो जाता है कि आजू बाजू में कुछ नेगेटिव ज़्यादा है कि नहीं है। तो ये था एक ऐसी हादसा जो शायद आप लोग ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे ऐसा फील तो ज़रूर किए होंगे। फिर से एक बार ईशानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। आप लोग भी हमारे साथ आपका हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आपको हमारी ईमेल आईडी share.trueincident@gmail.com पे भेजना है। और अगर ये हादसा आप लोग को अच्छी लगी तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और हर सोमवार रात के 8 बजे मैं आ जाऊंगा एक नया और सच्ची हादसा लेके आपके पास। ओके देन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है।